Good morning, all of you. Now, class 10th students of all boards, see, the lecture is going on GST, that is Good Service Tax. Now, one lecture before this lecture has completed. पहले के लेक्चर में कल मैंने आप लोगों को ये बात बता दी थी, उस लेक्चर को आप लोग देखिएगा, उसको ब्रीफ कर रहा हूँ मैं। ब्रीफ का मतलब ये है कि कनेक्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है और वो पैसा आपकी ही जेब से निकाला जाता है, आपसे ही लिया जाता है, किस तरह लिया जाता है, ये सब कल हमने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद में हमने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि बहुत से टैक्सेस पहले हुआ करते थे और बार बार नई गवर्नमेंट्स आती हैं और नए तरीके के नए नाम से टैक्सेस इंट्रोड्यूस होते हैं। बहरहाल जीएसटी के पॉइंट पर क्या होता है कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये मैंने यहाँ के ऊपर लिख दिया है, आप देख लें, कल के लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, तब ये बातें समझ में आएंगी कि सेंट्रल लेवल के जो टैक्सेस हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम है, सर्विस टैक्स है, सेंट्रल सेल टैक्स है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं जो अपने निज़ाम को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। और स्टेट लेवल टैक्सेस जो हैं वो वैट, एंट्री टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। इन सब को मर्ज कर दिया गया, कहा गया इतने टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, अलग अलग तरीके के, अलग अलग उससे, और ये इन सब टैक्सेस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने और अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स ने स्टेट लेवल पर ये टैक्सेस और सेंट्रल लेवल पर इन टैक्सेस को सबको, और ये हमने सब चार लिखे हैं, बाकी और भी टैक्सेस हैं, ऐसा नहीं है कि खाली यही चार हैं, वो तो मैंने खाली आपकी एग्जाम्पल के लिए डाल दी हैं। और सब मर्ज करके एक टैक्स हो गया, वन नेशन वन टैक्स के नाम से कल के लेक्चर में आप देखिएगा, उसको जीएसटी कहा गया। पूरे नेशन में एक ही टैक्स हर सिटीजन को देना होगा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है, और सारी बातें आपको कल के लेक्चर में बताई जा चुकी हैं। एक बात यहां पर आप खास और समझ लें कि जब भी ये टैक्स लगेगा, मान लीजिए कि सेल सर्विसेज पे लग रहा है, तो ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है कि ये हर पॉइंट पर लगेगा। हर पॉइंट पर लगने का मतलब ये हो गया कि जितने हाथों से चीज़ गुजरेगी सबको वो परसेंटेज टैक्स की अलग अलग कैलकुलेट करके देना पड़ेगी। ये ख़ास बात है। हमने मान लिए कि मैंने किसी से माल ख़रीदा, जो भी जीएसटी की परसेंटेज होगी वो एक अलग बात है, हम उसको देंगे, वो गवर्नमेंट को देगा। उसके बाद हम किसी को बेचेंगे तो हम उससे फिर जीएसटी लेंगे। अगर वो किसी को माल बेचेगा तो वो उससे जीएसटी लेगा। बात समझ में आ रही है? और वो सारा जीएसटी क्या होगा, वो भी पहुंचाएगा, हम भी पहुंचाएंगे गवर्नमेंट को, तीसरी पार्टी भी पहुंचाएगी, चौथी पार्टी भी पहुंचाएगी। जिस हाथ में वो माल जाएगा बिक के, तो खरीदने वाला जीएसटी देगा और बेचने वाला उससे जीएसटी लेगा, टैक्स लेगा। और ये सब टैक्सेस बार बार कैलकुलेट होकर गवर्नमेंट को जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, हर पॉइंट पर जीएसटी जो है वो कैलकुलेट होगा। जितने हाथों से माल गुजरेगा, हर हाथ के ऊपर जीएसटी जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए यहां तक पहुंचा, कल के सारे मामलात को आप देख लीजिएगा, जो भी हमारे जहन में बातें थी। जीएसटी एज ए लॉ पास कर दिया गया पार्लियामेंट में, और सब बातें भी कल हमने आपको बता दी थी। ये इसके अंदर 5 शर्तें रखी गई, 5 जो है वो चीज़ें रखी गई। पहली चीज़ क्या रखी गई कि इट हैज़ 5 डिफरेंट रेट्स। 5 रेट्स में इस टैक्स को डिवाइड कर दिया गया। देखिए यहां तक बात अब आई, 5 डिफरेंट रेट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। 0% रेट ऑन एसेंशियल आइटम्स, अगर 1000 के अंदर एसेंशियल आइटम खरीदे जाएं, अब उन एसेंशियल आइटम्स में इन्होंने बुक्स बताई हैं, न्यूज़पेपर बताए हैं, कॉटन क्लोथ बताए हैं, एटसेट्रा,
तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। 5% रेट इन्होंने फिक्स किया है ऑन कॉमन यूज आइटम्स 1000 से। और उसमें इन्होंने जैसे आप लोग पैक दूध वगैरह लाते हैं, पैक खाने लाते हैं, समझिए चप्पल वगैरह ख़रीदते हैं, जूता ख़रीदते हैं, 1000 के अंदर ये कॉमन यूज़ आइटम में इन्होंने इसको कहा है और कहा है कि इस पर 5%। इसी तरीके से तीसरा इन्होंने कहा है कि 12% इन्होंने कहा है कि स्टैंडर्ड आइटम्स पर 1000 रुपये तक के माल के ऊपर ओवर 1000, तो इसमें इन्होंने फ्रोजन मीट को रखा है, कटलरी एक्सेट्रा रखा है। हमने कुछ आइटम आपको दे रखे हैं। तो इन्होंने अब आप बस मेनली ये समझ लीजिए कि इन्होंने पहली रेट 0% रखी है, दूसरी रेट इन्होंने 5% रखी है, तीसरी रेट जो है इन्होंने 12% रखी है, 18% में इन्होंने कुछ सर्टेन आइटम दे रखे हैं। देखिए अब इसमें ये भी बात आप समझ लें कि ज़रूरी नहीं है, कोई गरीब आदमी बेचारा 100 रुपये की चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाता, और बहुत से लोग बाजार गए, उन्होंने 500 रुपये का खाली एक पाउडर डिब्बा ले लिया। तो इस तरीके की सिचुएशन में इन्हीं ने 18% लगा रखा है। ठीक है, मेकअप वगैरह है, बहुत से लोग, हर आदमी तो स्विमिंग पूल में नहीं नहाता है बेचारा, यूं ही ऐसे ही किसी नदी वदी में गया नहा लिया। तो इस तरीके के खर्चे जो लोग एफोर्ड नहीं कर पाते, और मान लीजिए कि कोई आदमी ऐसा है कि जो इस तरीके के फालतू खर्चे करता है, तो उसको इन्हीं ने 18% में डाला है। मेकअप वगैरह है इसके अंदर। और सबसे ज़्यादा जो इन्हीं ने डाला है, बात आप समझ लीजिए, वो ये सिन आइटम्स कहलाते हैं, सिन आइटम्स। इसमें सिगरेट और टोबैको आइटम्स रखे हैं, बहुत लग्जरीज रखी हैं लास्ट वाले में। बस ये ख़त्म है, यहीं के ऊपर फाइनल कर दिया इन्हीं ने कि जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेगा, जो लग्जरीज इस्तेमाल करेगा, टोबैको सिगरेट पिएगा, अच्छी अच्छी पान मसाले टोबैको वगैरह उसके अंदर डाल के बेहतरीन पान पराग वगैरह खाएगा, कार खरीदेगा, तो उनके लिए इन्हीं ने 28% लास्ट फाइनली कर दिया है कि बहुत लग्जरीज अगर आइटम आप जो है खरीद रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिगरेट कार इसमें इन्हीं डाल दिए, तो उसको 28% देना पड़ेगा। तो 5 कैटेगरीज में इन्हीं ने, आप किताब में देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, 5 कैटेगरीज में इन्हीं ने इंटरेस्ट को, यानी जो टैक्स लेते हैं उनको डाला है। पहली रेट 0% रखी है, 5% रखी है, 12% रखी है, 18% रखी है, और उसके बाद में फाइनली इन्हीं ने जो बहुत लग्जरीज हैं उसमें बाकायदा सिगरेट और टोबैको भी दे रखी है, पान मसाला वगैरह, उसमें 28% है। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में 2-3 तरीके की सेल्स होती हैं। देखिए आप ये बात समझ लीजिए, नंबर 1 होती है इंट्रा सेल्स, और नंबर 2 होती है इंटर सेल, और नंबर 3 होती है इंटीग्रेटेड सेल। 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी इंट्रा, दूसरी इंटर सेल्स, और तीसरा क्या हो गया, इंटीग्रेटेड। वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा दोनों को। यहां पर मैंने इंट्रा सेल्स डाली है। इंट्रा सेल्स का जहां पर भी देखिए इंट्रा का वर्ड आया, क्योंकि आपको वोकैबुलरी भी समझने की जरूरत है। अगर कहीं पर इंट्रा सेल आ रहा है, तो इंट्रा सेल का मतलब ये होता है कि ऐसी सेल ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सेल्स भी इसमें आ रही हैं और सेवाएं भी आ रही हैं। सेवाएं कल हमने आपको बता दी हैं कि जो एक ही स्टेट में हो रहे हो, विद इन सेम स्टेट। ये देखिए लिख दिया गया है विद इन, यहां के बड़ी सेम स्टेट। अगर कोई खरीद फरोख्त चल रही है, अगर यूपी की बात आए तो यूपी में ही। बात समझ में आ रही है कि अगर हम लखनऊ में खड़े हैं तो लखनऊ से कानपुर, कानपुर से सीतापुर, सीतापुर से उरई, इस तरीके की सिचुएशन, नहीं स्टेट के अंदर अगर बिक्री चल रही है। बात देखिए, 2 बातें आपको समझना है। जब हम लोग आज इंट्रा सेल पढ़ रहे हैं तो इंट्रा सेल का मतलब यह है कि एक ही स्टेट के अंदर माल चल रहा है, स्टेट बदली नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हर पॉइंट ऑफ सेल पर जीएसटी देना पड़ेगा। जितने हाथों से माल गुजरेगा वहां उस कीमत पर जीएसटी कैलकुलेट होगा। 2 बातें हो गई। हम लोग इंटर सेल या इंटीग्रेटेड सेल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आज हम लोग इंट्रा सेल पढ़ रहे हैं। और इंट्रा सेल का मतलब यह हो गया कि ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज भी इसमें आ रही हैं, माल का बेचना आ रहा है
और सर्विसेज का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई भी गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन माल यहाँ से कानपुर ले जा रहा है, कानपुर से दूसरी जगह ले जा रहा है, वो भी सब सर्विसेज भी आ रही हैं, हर तरीके की सर्विसेज कल हमने बता दी आपको, हर तरीके की सर्विसेज विद इन द, यहाँ के ऊपर ये सेम स्टेट और एक ही स्टेट में हो रही, तो इसको इंट्रा सेल कहा जाएगा। अब इस इंट्रा सेल की खासियत आप समझ लीजिए क्या होगी। इंट्रा सेल की खासियत ये होगी कि जो भी पैसा बेचने के बाद आएगा, एक पॉइंट इसके अंदर और रह गया, वो भी आप समझ लें कि अगर किसी माल पर डिस्काउंट है, किसी माल पर डिस्काउंट है, तो हम लोग पहले डिस्काउंट मार्क प्राइस से, जो भी मार्क प्राइस है उससे घटा देंगे, और घटाने के बाद जो पैसा आएगा उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा डिस्काउंट निकालने के बाद। यह पॉइंट आपने दिमाग में रखिएगा, डिस्काउंट जोड़ी नहीं जाएगी, घटाने के बाद में जो पैसा आएगा उस पर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। इंट्रा स्टेट सेल्स डिवाइडेड, अब होता क्या है, और उसके बाद में जो भी डिस्काउंट घटाने के बाद पैसा आएगा उस पर जीएसटी कैलकुलेट होगा, और जीएसटी कैलकुलेट करने के बाद आप बात समझ लीजिए, जीएसटी कैलकुलेट करने के बाद आधा पैसा जो है, समझ लीजिए इंट्रा सेल्स, इंट्रा सेल में यह होगा कि हम लोगों ने मार्क प्राइस देखा, डिस्काउंट देखी, मार्क प्राइस से डिस्काउंट को घटा दिया, जो भी परसेंटेजेस दे रखी होंगी सवाल में, और उसके बाद में पैसा आया, उस पैसे पर जीएसटी कैलकुलेट किया, और जब हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो आधी रकम जो है, जो आधा पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और आधा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ये इंट्रा सेल का रूल है। आज हम आपको इंट्रा सेल पढ़ा रहे हैं कि इंट्रा सेल में हमेशा आधा पैसा जो है वो स्टेट सरकार को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, और आधा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। इंट्रा स्टेट सेल डिवाइडेड इक्वली अमंग सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये लिख दिया गया। ये आपने समझा, जो हमने कहा वो लिख दिया कि जो इंट्रा स्टेट होगा, पहली जो अवस्था है इंट्रा, बाद में इंटर आएगी, इंटर सेल, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ सेल। पहली जो हमने यहां पर पढ़ी इंट्रा पढ़ी, इंट्रा का मतलब कि एक ही स्टेट में हो रहा है, अगर यूपी में है तो यूपी में हो रहा है, अगर एमपी में हो रहा है तो एमपी के बाहर फिर नहीं जाएगा, एमपी के अंदर रहेगा, अगर महाराष्ट्र में हो रहा है तो इसका मतलब महाराष्ट्र के अंदर ही होगा, बाहर वालों का कोई मतलब नहीं, महाराष्ट्र के अंदर ही एक दूसरे सिटीज के अंदर चीजें जो हैं वो जाएंगी और सेवाएं दी जाएंगी। और सेवाओं की बात मैंने बता दी कि बहुत सी तरीके की सेवाएं हैं जो मैंने बार बार कल भी आपको एक्सप्लेन की थी, ठीक है। इंट्रा स्टेट का मामला ये होगा, और कैलकुलेशन में जैसे उसने कहा, हम एग्जाम्पल भी आपको दिए दे रहे हैं कि राम परचेस्ड, अब ये इंट्रा स्टेट में हो रहा है काम, राम परचेज अ कंप्यूटर फॉर ₹40,000 एट a discount of 8%. If the rate of GST charged at the rate of 18%, the net amount paid by him including GST, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। अब इसको देखिए, हम आपको बता रहे हैं, इसमें हुआ यह है कि जो मार्क प्राइस है, ये मार्क लिखा हुआ है यहां पर, ये मार्क प्राइस यहां पर ये है, ये 40, ये देखिए मार्क प्राइस 40,000, इसके ऊपर 8% जो है वो डिस्काउंट है, तो हम लोगों ने डिस्काउंट को मार्क प्राइस से घटा दिया, 8/100 इंटू 40 कर दिया, यानी 8% ऑफ 40,000। 8% ऑफ 40,000 का मतलब 8/100 इंटू 40 कर दिया, ये बात दूसरा स्टेप हो गया। 40,000 यूं ही लिखा गया, और इसके बाद में जब हम इस सिचुएशन को कैलकुलेट करेंगे तो 2 0 देखो ये कट जाएंगे, और यहां पर बचेगा 400, और 400 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3200 आ जाएगा। इसके बाद में इस 40,000 में से, ये 40,000 है, में से 3200 घटा देंगे तो 36,800 बचेगा, 36,800। अब इसके बाद में सुनिएगा मेरी बात को, अब इसके बाद में
जो जीएसटी कैलकुलेट होगा, यही मैंने आपको बात बताई थी कि डिस्काउंट निकालने के बाद होगा। डिस्काउंट में कह रहा है कि द रेट ऑफ जीएसटी कितना चार्ज किया गया, 18%। तो 36,800 का 18% जीएसटी कैलकुलेट कर लिया गया। बच्चों देखना, जो ये पैसा आया डिस्काउंट के बाद में 36,800 रुपए, इसका 18% कैलकुलेट कर दिया गया। तो कैसे कैलकुलेट होगा, हमने यहां लिखा नहीं, 18/100 इंटू 36,800। और जब 18/100 इंटू 36,800 करिएगा तो आपको जो रुपए मिलेंगे वो मिलेंगे 6,624 ये मिल गया। ये जीएसटी कैलकुलेट हो गया। किस पर कैलकुलेट हो गया, इस अमाउंट पर कैलकुलेट हो गया। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हम लोगों ने ये निकाल दी। जब 6,624 रुपए आएंगे, आप याद ध्यान रखिएगा, तो ये 6,624 में आधा पैसा यानी 18% है ना, तो 9% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, जो सीजीएसटी कहलाएगा। सीजीएसटी का मतलब यह है कि सेंट्रल जीएसटी 9% ने 18% कैलकुलेट कर लिया गया, तो आधा इसका यानी 9% जो है आधा कर दिए, 3,312 रुपए। और स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट जीएसटी पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, स्टेट जीएसटी, SGST, स्टेट जीएसटी, ये सेंट्रल जीएसटी है। और आधा 18 का 9%, ये देखिए 9 18 हो गया, 9% आधा जो है इसका आधा कर लीजिएगा कोई भी आदमी, या 9% ऑफ इसका निकाल लीजिएगा, तो 3,312 रुपए इसका आधा। तो ये दोनों अमाउंट जो है इस लेवल पर गवर्नमेंट को चले जाएंगे एज आ जीएसटी। एक जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा चला जाएगा यहां के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को। अब उसने ये बात कही है कि नेट अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी जो है, जो राम, इसको देना कितना पड़ेगा। देखिए 36,800 रुपए ये देगा, कौन देगा, राम देगा दुकानदार को, जिस डीलर से भी माल खरीद रहा हो। जहन के में अपनी बात अपनी रख लीजिए कि ये तो जो कैलकुलेशन हुई ये आ रहा है राम की ही जेब से 6,624 रुपए, जिसमें आधा बढ़ जाएगा दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में। इसके बाद में जब इसको अपनी जेब से डीलर को पैसा देना होगा तो 36,800 रुपए ये देगा और इसमें 6,624 रुपए प्लस कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि सारे लोग मेरी बात को समझ लें कि 36,800 रुपए ये राम जो है ये देगा, किसको देगा, डीलर को देगा। और खाली इतने ही पर मामला नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि इसके अंदर प्लस करेगा। कितना अमाउंट प्लस करेगा, 6,624 रुपए ये भी इन्हीं के जेब से जाएगा। इन दोनों का जो सम आएगा, जो भी सम आए, 36,800 को और 6,624 को आप जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जो सम आएगा वो राम जो हैं वो अपनी जेब से डीलर को देंगे, कंप्यूटर के, वो जितना भी आए। और उसके बाद में मैंने आपको ये बात बता दी, ये पूरा पैसा इस पॉइंट के ऊपर राम डीलर को देगा। 36,800 रुपए में 6,424 रुपए जो हमने अलग कैलकुलेट की है, जिसमें आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, वो भी इस अमाउंट में जुड़ेगा। और नेट अमाउंट इन दोनों का जो सम है वो राम डीलर को पहुंचाएगा। अब डीलर जीएसटी इसमें से इसी तरह कैलकुलेट करके जो हमने बताया है 6,624 रुपए निकाल देगा और वो पहुंचा देगा गवर्नमेंट को। तो ये मैंने आपको इंट्रा स्टेट बता दिया। देखिए इंट्रा स्टेट में तो ये मामला आएगा, 3 तरीके की सिचुएशन होगी। 3 तरीके की सिचुएशन में, एक इंट्रा स्टेट यानी जो स्टेट के अंदर चलेगा, और इंटर स्टेट अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो इंटर स्टेट में क्या होगा कि इंटर स्टेट में आप देख लें इस चीज को कि जब हम लोग इंटर स्टेट की बात करेंगे, ये मिटा रहा हूं मैं, आप लोग इसको देख लीजिए। जब हम लोग इंटर स्टेट की बात करेंगे तो इंटर स्टेट में 2 स्टेट्स के बीच की बात होगी। 2 स्टेट्स के बीच की बात क्या होगी कि अब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटर स्टेट की पहले आप डेफिनेशन समझ लें कि इंटर स्टेट में
यासिर, इंटर स्टेट, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि इंट्रा स्टेट किस तरह कैलकुलेट की जाएगी। बस आपको दिमाग में ये बात रखना है कि डिस्काउंट अगर है तो डिस्काउंट निकाल दी जाएगी, और इसी तरीके लिए हमने क्या किया था कि 40,000 में से पहले डिस्काउंट निकाल दी थी, और डिस्काउंट निकालने के बाद में सारा प्रोसीजर हमने आपको समझा दिया है कि इस डिस्काउंट निकले हुए अमाउंट के ऊपर आधा आधा कैलकुलेट होगा, और 18% टोटल कैलकुलेट करके इसका आधा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। ये कब होगा? जब इंट्रा स्टेट सेल होगी, एक ही स्टेट के अंदर होगी, लेकिन जाएगा आधा वहाँ भी, दोनों में बराबर बढ़ जाता है। इसके बाद में मैंने आपको ये बात बताई कि इंट्रा स्टेट एक ही स्टेट के अंदर मामला हो रहा है, और जब हम इंटर स्टेट की बात करेंगे तो इंटर स्टेट के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात की जाएगी। आप बात समझ लें कि जब हम इंटर स्टेट की बात करेंगे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात की जाएगी, अपने जहन में रख लें। और इसमें जो जीएसटी कैलकुलेट होगा ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, इसमें बंटवारा वटवारा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। एक हो गई इंट्रा स्टेट, उसमें जो भी सेल टैक्स कैलकुलेट होगा, जीएसटी कैलकुलेट होगा, सर्विसेज के ऊपर जो भी जीएसटी कैलकुलेट होगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को। ये इंट्रा में हुआ, जो एक ही स्टेट में हो रहा है। इंटर स्टेट का मतलब स्टेट से बाहर, स्टेट टू स्टेट बिजनेस हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लिया जाए, देखिए इंटर स्टेट लिख दिया है, सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट। आउटसाइड द स्टेट का मतलब यह है कि अगर हम यूपी में रहते हैं तो हम एमपी में से बिजनेस कर रहे हैं, हमारा माल यहां से कोई भी एमपी भेज रहा है, अब ये बिजनेस चल रहा है। अगर हम एमपी में रहते हैं तो हम महाराष्ट्र में भेज रहे हैं, यह है इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां के पर एग्जाम्पल लिया है कि अ डीलर फ्रॉम एमपी, एमपी का मतलब यह है मध्य प्रदेश। डीलर कौन होता है? देखिए डीलर को भी आप समझ लें, क्योंकि बहुत से बच्चे जो होंगे वो डीलर नहीं समझेंगे। डीलर का मतलब यह है कि जो माल बेचे, बेचने का मतलब ये होता है कि हर आदमी नहीं बेचता है। अगर हम कहीं दुकान अगर जाएं और मान लिए कि कोई कपड़ा खरीदें तो हम बेचने के लिए नहीं खरीदेंगे। बात आप समझ आ रही है? डीलर हम किसी फर्म को कहते हैं, किसी कंपनी को कहते हैं, ठीक है, किसी शॉप को कहते हैं कि वो कहीं से माल उठाए और रीसेल करे, इसको डीलर कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, वो डीलर जो है कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, कोई दुकान भी हो सकती है। हम डीलर नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक कपड़ा खरीद के लाएंगे, अपने पहनने के लिए लाएंगे। जो रीसेल के लिए काम करेगा वो डीलर कहलाएगा। कह रहा है कि अ डीलर फ्रॉम एमपी सेल्स गुड्स वर्थ ₹50,000 टू अ डीलर, यानी एक बेचने वाले ने एक बेचने वाले को 50,000 रुपए का माल भेजा, बेचा। कहां? इन पंजाब। देखिए दो उसके बीच में, डिस्ट्रिक्ट के बीच में बिजनेस हो रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो एमपी है, यहां भी एक डीलर बैठा है जो माल बेच रहा है, और ये डीलर किसी पंजाब में डीलर को 50,000 रुपए का माल बेच रहा है, और ये भी डीलर है। यानी डीलर का मतलब ये है कि ये लाने के बाद में अपने घर में नहीं रखेगा, बल्कि ये भी रीसेल करेगा। और दूसरा जो सूबा है, जो दूसरा स्टेट है, वो पंजाब है। और मान लिया गया, वो तो हमने आपको बता दिया कि 5 तरीके के टैक्सेस कैलकुलेट किए जाएंगे, और उसका हमने रफ आइडिया भी आपको दे दिया है। अब ये 50,000 रुपए का माल ऐसा है, जो भी हो, जो भी इसके अंदर चीजें हो, जो हमने आपको स्लैब बताया है, इसमें 18% वो ये दिया हुआ होगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये बात आप समझ लें कि ये सब दिया हुआ होगा। लेकिन तो मैंने आपको बता दिया कि 5 हिस्सों में बांटा गया, 0%, 5%, और उसके बाद में 12%, 18% और 28%। तो इन्हीं ने, कोई भी माल ऐसा है जिसके ऊपर 18% जो है वो जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, दो सूबों के बीच में, एमपी और पंजाब के बीच में बिजनेस हो रहा है,
इसी को इंटर स्टेट सेल कहा जाएगा। और 18% जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो आप बताइए कि देन सेलर विल कलेक्ट, तो बेचने वाला कितना जीएसटी कैलकुलेट करेगा? देखिए इनमें कलेक्ट जीएसटी है, ये क्या है? जीएसटी 18%। अब इसमें कोई रिबेट वगैरह नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, और सेल जो है वो इंटर स्टेट चल रही है। तो जो 18% 50,000 का कैलकुलेट करेगा, 18/100 इंटू 50,000, तो ये 2 0 कट जाएंगे और रुपीज आ जाएगा यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद 9,000। और सीधा सीधा याद रखिएगा कि इस अमाउंट में बंटवारा नहीं होगा, ये पूरे का पूरा पैसा किसको चला जाएगा? दिस एंटायर अमाउंट रुपीज 9,000 ओनली गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली गो टू, यहां के पर सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बात आपकी समझ में आई कि इंटर स्टेट में जब मामला होगा तो इस तरह होगा और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी चला जाएगा। जब इंट्रा में होगा तो आधा आधा दोनों के बीच बढ़ जाएगा, डिस्काउंट होगी तो उसको घटा दी जाएगी। इसके बाद में क्या होगा कि यहां पे आप समझ लें जो टैक्स हैं जो जीएसटी के अंतर्गत आते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सीजीएसटी वो हमने आपको पढ़ा दिया कि सेंट्रल जीएसटी है ये, और ये है स्टेट जीएसटी, ये हमने आपको बता दिया कि ये किस में होते हैं? इंट्रा स्टेट में। और तीसरा होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब ये हो गया कि ये इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। इसकी फुल फॉर्म देखिए, देख लीजिए, ये क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी। और जब भी ये कैसे लगता है वो अभी हम बता दे रहे हैं, और इस पे एग्जाम्पल कल हम लोग देखेंगे या कहीं पर भी देखेंगे। इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है ये पूरे का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और किन किन चीजों में लगता है? लिवाइड ऑन इंटर स्टेट, यानी ये इंटर स्टेट सेल में भी लग सकता है। ये जो दूसरी वाली सर हमने आपको बताई इंटर स्टेट, ये इसमें भी लग सकता है, इसको भी इंटीग्रेटेड की कैटेगरी में लाया जाएगा। और इंटीग्रेटेड को इस तरह भी कहा जाएगा कि लिवाइड ऑन इंटर स्टेट, इट इज ऑल्सो लिवाइड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू इंडिया। इंडिया का मतलब यहां से वही बात आ गई कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट कहीं भी जा रहा है, दिल्ली से बंबई जा रहा है, बंबई से कहीं जा रहा है, वहां से फिर पंजाब चला आ रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन में ये इंटीग्रेटेड कहलाएगा। देखिए 2 चीजें हो गई, यानी इंटर स्टेट सेल का जो टाइप होगा उसको हम लोग इंटीग्रेटेड की कैटेगरी का एक हिस्सा मानेंगे कि अगर कहीं पर इंटर स्टेट हो रही है तो वो भी इंटीग्रेटेड का एक हिस्सा है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह चीजें जा रही हैं, बात समझ में आ रही है, तो उसमें भी ये लगेगा। और उसके बाद में ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू इंडिया। और उसके बाद में दूसरी बात यह है कि जो लास्ट है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द इंडिया, कि अगर कोई भी माल आप बाहर भेज रहे हैं, इंडिया के बाहर भेज रहे हैं, दुबई भेज रहे हैं, कुवैत भेज रहे हैं, बहरीन भेज रहे हैं, तो वो भी इंटीग्रेटेड जीएसटी का एक हिस्सा होगा। उसमें जो जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा उसको हम लोग इंटीग्रेटेड कहेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। यानी इंटर स्टेट वाला भी सेंट्रल को जाएगा, इंटीग्रेटेड वाला भी जो कैलकुलेशन होगी, यानी इंटर स्टेट सेल भी उसका एक हिस्सा है। और अगर इंडिया में कहीं पर भी एक दूसरी जगह के ऊपर जा रहा है ये भी इंटीग्रेटेड में आएगा, और अगर इंडिया से बाहर जा रहा है तो ये भी इंटीग्रेटेड की कैटेगरी में आएगा। और जीएसटी का जो भी रेट दिया हुआ होगा, कैलकुलेट होगा, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। सिर्फ एक ये होगा इंट्रा वाला कि जो स्टेट के अंदर ही अंदर होगा, स्टेट के अंदर शहरों के बीच, नगरों के बीच, गांवों के बीच, उसमें जो भी जीएसटी होगा, अगर कहीं डिस्काउंट वगैरह, और डिस्काउंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसी पे डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर डिस्काउंट होगी तो फिर हम लोग डिस्काउंट निकालने के बाद जो पैसा आएगा उस पर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, और आधा जो है वो सीजीएसटी सेंट्रल को जाएगा और आधा जो है वो स्टेट को जाएगा, वो एससीजीएसटी और सीजीएसटी कहलाएगा। और इस तरीके से हम लोग कहां तक पहुंच गए? हम लोग इंटीग्रेटेड जीएसटी तक पहुंच गए। आप समझ लीजिए, मैंने आज आपको क्या पढ़ा? 2 एग्जाम्पल हमने आपको बता दी, और दोनों एग्जाम्पल में सिचुएशन मैंने समझा दी कि अगर इंट्रा स्टेट है तो यूपी कह रहे हैं, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आधा आधा जीएसटी बढ़ जाएगा। किस तरह कैलकुलेट होगा वो मैंने बता दिया। जब इंटर है
वो भी कैलकुलेशन बता दी कि 2 स्टेट्स के बीच में होगा, कोई डिस्काउंट नहीं है, पूरा उसके ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। इसके बाद में हमने लास्ट आपको IGST, इस पर अभी एग्जाम्पल नहीं दी है, लेकिन मैंने आपको बता दिया इसी तरीके से कोई भी माल अगर बेचा जाएगा, बाहर जा रहा है, स्टेट टू स्टेट जा रहा है, उसके ऊपर GST कैलकुलेट होगा और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। और ख़ास बात ये बता दी सवाल लगाने में, जब हम लगाएंगे तो आपको बताएंगे कि जितने हाथों में डीलर मैंने क्या बताया कि डीलर जो है हम नहीं है, डीलर वो है कि जो माल इस एक्सपेक्टेशन के साथ में ले कि माल को रीसेल करे। हर पॉइंट पर कैलकुलेशन होगी GST की और वो इसी तरीके से गवर्नमेंट्स के बीच में वो चला जाएगा, जो हमने तरीके आपको बताए हैं। और यहाँ पर हम अपने लेक्चर को रोक रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें और प्रॉब्लम्स होंगी और इन्हीं रूलिंग्स के साथ में होंगी। ये सब रूलिंग्स आपको याद रखना है। इन 2 लेक्चर्स को आपको पूरा समझना है और उस तरीके से आप जो है वो प्रॉब्लम्स लगाएंगे। और थैंक यू।